Sit down. Thank you, Aunty. हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, क्या वहाँ पे रोज कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है? जैसे आज का मौसम जो था वो कल से बिल्कुल अलग है। आज क्या हुआ था? एक वन बाय वन। मालती, आज सुबह क्या हुआ था? ओले गिरे थे। हाँ, और आंटी सुबह बारिश हुई थी, इसमें हाँ इस समय धूप निकली है। और अच्छा, यस लक्ष्मी, बारिश की वजह से आज धूप कम निकली है और कल ज्यादा धूप निकली थी। अच्छा, सिट डाउन। अभी हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं ना, हम लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? गर्म। बबीता, कैसा महसूस हो रहा है? गर्मी महसूस हो रही है। अच्छा, आपको श्वेता? गर्मी की ठंडी क्या महसूस हो रही है? गर्मी महसूस हो रही है। अच्छा, सब लोग अपनी टेबल पर ऐसे हाथ फेरो, ऐसे हाथ फेरो अपने टेबल पर। फेरा सबने, है ना? टेबल पे हाथ फेरा। अच्छा, कैसा महसूस हुआ? ठंडा। और उसकी सतह कैसी है? चिकनी है। अब अपने किसी और चीज पे हाथ फेर के देखो, जैसे ऐसे हाथ करो या बुक पे, तो दोनों में फर्क है। अच्छा, ये फर्क आपको किसी ने तो बताया है ना? आपके शरीर के किसी अंग ने तो बताई है? हाँ, आपकी त्वचा ने बताई। अच्छा, अब आप लोग इस कमरे में सारी चीजें अच्छे से देख पा रहे हो। जैसे ये क्या है? घड़ी है। ये चौक है। अब आंख बंद कर लो। आंख बंद कर लो। अब मैं ऐसे पूछूं ये क्या है, तो आप लोगों के आंटी नहीं मालूम क्या है? मतलब आंखें हमको बाहर के वातावरण का ज्ञान कराती हैं, हमें देखने में सहायता करती हैं। ठीक है, एक आंख हो गई, एक ये त्वचा हो गई। और कान, जो मैं बोल रही हूं वो आप लोग सुन पा रहे हैं। किससे सुन पा रहे हैं? कानों से। और बताओ, सेंस क्या पता चलता है? नाक से क्या? अगर बाहर कोई फूल खिले हैं तो हमें उसकी खुशबू आएगी। अगर बारिश हो रही है, बूंदे पड़ रही है, मिट्टी की खुशबू आएगी। खाना बनता है, उसकी खुशबू। मतलब हम लोग आंखें बंद हो तो भी बता सकते हैं कि किस चीज की खुशबू आ रही है। और क्या बचा बताओ? है? जीभ हमें स्वाद बताती। इस तरह से हमने देखा कि वह अंग जो हमें अपने वातावरण का ज्ञान कराते हैं, वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे अंगों को हम ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। सबसे पहले आप इसके वो लिखिए, परिभाषा लिखिए। शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंग जो हमें अपने वातावरण का ज्ञान कराते हैं। शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंग जो वातावरण का ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मानव या इंसान का शरीर में 5 मुख्य रूप से अंग होते हैं। ठीक है, तो जो जानवर होते हैं ना, क्या उनमें भी संवेदी अंग होता है? क्या उनको भी बाहर के वातावरण की जानकारी मिलती है? मिलती है। तो क्या उनके ये सब 5 होते हैं? नो, ये 5 नहीं होते हैं।
हर प्राणी में अलग अलग होता है। अगर हम सबसे पहले युगलीना, क्या युगलीना का उदाहरण लें तो उसमें धागे की जैसी एक रचना होती है। कैसी होती है? ऐसी, है ना, धागे की जैसी। यह है युगलीना। क्या है ये? युगलीना। अच्छा, ऐसे ही धागे की एक और रचना हमें इस पैरामीशियम में दिखाई दे रही है। संवेदी अंग है ये इसका, सीलिया दिख रही है ना, धागे धागे से निकल, सच में धागे ही लगे हैं ना, ये देखिए धागे जैसे बाल जैसी रचना दिख रही है। तो ये जैसे ये जहाँ पे पैरामीशियम रहता है, अगर वहाँ गर्मी है, सर्दी है या कोई खतरा है, तो इसके ये जो बाल जैसी रचनाएं हैं इसको बता देती हैं कि क्या हो रहा है बाहर। समझ गए? कि युगलीना और पैरामीशियम में जो संवेदी अंग होते हैं उनको हम संवेदी रोम, रोम क्या होता है? बाल। ये बालों के जैसी रचनाएं हैं, किसमें? युगलीना में और पैरामीशियम में। अच्छा, सब लोगों ने कॉकरोच देखा है? डरते हैं सब लोग कि नहीं? डरते हो कॉकरोच से? ठीक है, मैं कॉकरोच बनाती हूँ। इसी युगलीना को हम लोग कॉकरोच में कन्वर्ट कर देंगे अभी। है ना, ऐसे पत्ती जैसा होता है और यहाँ पर ऐसी होती है ना, ऐसी दो एंटीनास निकले होते हैं। ठीक है, ये एंटीनास, एंटीनीस कहते हैं इसको। ये बताए क्या है? ये इसको बताते हैं कि आगे दुश्मन है, दोस्त है, गड्ढा है कि लकड़ी है कि कढ़ाई है। मतलब किचन में घूमता रहता है ना कॉकरोच। हाँ, तो ये एंटीना तो हिलाता रहता है। अगर आपने कॉकरोच को ध्यान से देखा तो बड़ी बड़ी एंटीना जो निकली हिलती रहती हैं, वो हिल हिल के इसको बताती हैं कि क्या हो रहा है बाहर। समझ रहे हैं कि नहीं? कॉकरोच में क्या होता है? संवेदी रोम, जिसको एंटीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीनी है। तो ये भी धागे के जैसी ही रचना, ये भी धागे के जैसी रचना है, लेकिन ये हमारे बाल जितनी मोटी होती है और यूं क्यों। और युगलीना अमीबा में भी होते हैं संवेदी अंग। ये अपने आप को सिकोड़ लेता है जब कोई खतरा दिखता है, इसकी त्वचा इसको बता देती है। इसी तरह से कॉकरोच में एंटीने होते हैं जो इसको ये बताते हैं कि वातावरण कैसा है। इसके बाद आता है मछली। मछली के भी मुंह के पास में छोटे छोटे बाल, हाँ, वो भी एंटीनी है, मूछें होती हैं, वो भी ऐसे ही एंटीनी मछली। यहाँ पे इसकी ऐसे मूछें होती हैं और ये ही संवेदी अंग है, एंटीनी है ये भी, जो बताते हैं इसको कि आगे खतरा है, बड़ी मछली है, छोटी मछली है, पानी गंदा है, कैसा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़े बड़े जानवरों की तरफ आते हैं। आप लोगों ने सांप को देखा है? हाँ, हाँ, सांप को देखा है ना। अच्छा, सांप के कान देखे? नहीं, उसके आंतरिक कान होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं। वो मालूम है आप लोगों को, उसको सुनाई नहीं देता है। हाँ, अपनी जीभ को, जो टूटी होती है ना, ऐसे बीच में टुकड़े दो ऐसे अलग अलग निकालता है, बाहर निकालता है, अंदर करता है, जीभ को बार बार बाहर निकालता है। तो वो जीभ उसका संवेदी अंग है। जीभ उसकी ज्ञानेंद्री है जो उसे बाहर के वातावरण के बारे में बताती है और वो उससे सुनता है, कानों से नहीं सुनता है। वो जो बीन बजती है ना, वो जीभ से सुनता है। सांप किससे सुनता है? जीभ से सुनता है। जो केचुआ है ना, अर्थवर्म, वो किससे सुनता है? त्वचा से सुनता है। हाँ, अच्छा, चूहा देखा है तुमने? चूहे के तो दो कान होते हैं, बाहरी कान, और बाहरी कानों से हवा, जो आवाज है, साउंड वेव्स अंदर जाती है और हमें पूरा सुनाई देता है। तो हम लोगों ने इस तरह से अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग अंगों के बारे में जानकारी हासिल की कि किस में कौन सा संवेदी अंग होता है। जैसे हमने बताया सांप में, सांप इस तरह से होता है ना, तो इसके यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पर वो कान मतलब ढका होता है, लेकिन वो उसे सुनता नहीं है, सुनता ये अपनी जीभ से ही है, ये सुनता अपनी जीभ से ही है। और केंचुआ अपनी त्वचा से वातावरण को महसूस करता है। और आपने वो देखा है शंख, सीप वाला, उसके भी संवेदी अंग होते हैं
देखो चित्र में हाथों के जैसी रचनाएं निकल आती हैं और वो उनसे पता करता है। अगर दुश्मन है तो वो अपने शरीर को उसमें छुपा लेता है, अगर दुश्मन बाहर नहीं है तो वो उसको बाहर निकाल लेता है। उसकी कवच होती है ना शंख की, शंख के अंदर कीड़ा होता है। हाँ, गोंगा जो बजाते भी हैं मंदिरों में शंख जैसा, तो वो एक मॉलस्क है, एक जो जानवर है। तो ये हमने सबके अलग अलग के बारे में। अच्छा, चिड़िया के कान देखे? छेद होते हैं, बाहरी नहीं होते, अंदर। उन छेदों से उसको थोड़ा सुनाई देता है। अब हम इसके बाद हमारे मनुष्य में पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे मुख्य जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो 5 हैं। फर्स्ट कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। अब यहां देखिए चित्र, ये हम लोगों को दिखाई दे रही है जीभ, आंख, ये कान। इसी तरह से हम लोग सबकी रचना पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कान से। कान, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर कान किसी के मतलब कोई बीमारी हो जाए तो क्या हो जाता है? सुनाई नहीं देता है, बहरापन आ जाता है। तो कान की रचना के बारे में हम लोग करते हैं, और हम इस दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कान ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है। जब हमें बहुत ज्यादा शोर या बहुत ज्यादा माइक की आवाजें, रेडियो टीवी की बहुत तेज आती हैं, तो हम लोग अपने कानों पे हाथ रख देते हैं। कानों पे हाथ क्यों रखते हैं? जिससे कि हमारे कान के पर्दे को कोई चोट ना पहुंचे या हम बहरे ना हो जाएं। क्या इतनी जोर से कान में मत बोलो, हम बहरे हो जाएंगे ना, जोर से नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि कान की जो रचना है, जो हमें ये बाहर का कान दिखाई दे रहा है, ये सबके हैं? अच्छा, किस किस जानवर में देखा है? जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, वो स्तनधारी या मैमल्स कहलाते हैं। उन सब में बाह्य कान होना एक लक्षण है, एक जरूरी बात है। जैसे चूहा, चमगादड़ देखा है? चमगादड़ में भी होते हैं। और बाकी जितने 4 पैरों वाले जानवर देख लो, बंदर, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, सबके कान होते हैं। अच्छा, सबके कानों की रचना अलग अलग होती है ना, किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं। तो आज हम लोग इंसान के कान की रचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए मनुष्य के कान, उसका ये चित्र है। देखिए, ऐसा पार्ट आपको दिख रहा है? अपना कान छुए, ये वाला छुओ सब लोग अपने कान को। ये गुलाबी वाला, ये गुलाबी पार्ट दिख रहा है ना, ये कहलाता है बाह्य कान। क्या कहलाता है? बाह्य कान, मतलब कि सबसे जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बाह्य कान के अंदर एक छेद है? अगर हम छेद में उंगली ज्यादा अंदर डालते हैं तो दुखता है ना, और पिन डाल देंगे, पेंसिल डाल देंगे तो बिल्कुल बेकारी, मतलब कान की रचना खराब हो जाएगी, कान की बीमारी हमको हो जाए। तो हम लोग जब थोड़ी सी उंगली डाल के देखते हैं तो देखो आवाज आना बंद हो जाती है ना, है? और दोनों कान बंद करिए, उंगली डालिए, दोनों कानों के अंदर उंगली डालिए, आवाज नहीं आ रही या धुंधली आवाज आ रही है, मतलब साफ आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब कि जो ये गुफा बनी है ना, जो ये छेद बना है, ये इसलिए बना है जिससे कि हम जो बोलते हैं, साउंड वेव्स, जो ध्वनि की तरंगे होती हैं, वो इकट्ठी होके इस द्वार से अंदर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अंदर, आंतरिक कान के अंदर। मध्य कान, और मध्य कान के बाद आता है आंतरिक कान। कान के 3 पार्ट्स होते हैं। ये देखो, बाह्य कान जिसको पिन्ना भी कहते हैं,
इसके बाद में ये मध्य कान, इसके बाद होता है ये आंतरिक कान। जो मध्य कान है इसके पीछे एक पर्दा लगा होता है। पर्दा, ड्रम जानते हैं, ढोल, जैसे ढोल कैसे बजता है जानते हो ना, ढोलक कैसे बजती है, तबला, तबले के ऊपर जब हाथ मारते हैं या कोई लकड़ी मारते हैं ढोल में तभी तो आवाज होती है ना। तो हमारे कान के अंदर भी एक पर्दा लगा है और एक छोटी सी हड्डी है जो कि हथौड़ी का काम करती है। समझ रहे हैं? एक छोटी सी हड्डी है, एकदम छोटी बारीक हड्डी है कान के अंदर है। वो क्या करती है, जैसे ही हमने कुछ बोला तो हमारी आवाज इस छेद से होके अंदर गई, मध्य कान में गई। मध्य कान में पर्दा था और उसके पीछे छोटी सी हथौड़ी थी। तो जैसे ही वो हथौड़ी क्योंकि बहुत छोटी सी है और वो छोटी सी हड्डी है तो वो उस पर्दे के ऊपर मारती है, मतलब अपने आप को। जैसे ये देखिए, आवाज आई है ना, देखो ये टेबल है, मैंने इसको यूं मारा तो आवाज आई, मुझे सुनाई दी। तो सेम इसी तरीके से इस पर्दे के ऊपर जब वो हड्डी, जो बहुत बारीक हड्डी, उसके ऊपर से मारते रहिए, आपको सुनाई नहीं देगा। कुछ आवाज होती है, जब पर्दा फट जाता है उसके ऊपर हाथ मारते हैं ढोलक पे तो आवाज आती है, आती है? नहीं आती है। तो अगर हमारे कान का पर्दा फट गया, पर्दा क्या है, वो जो प्याज की जितनी झिल्ली होती है ना, बारीक वाली जो खाल उतरती है, उससे भी बारीक पर्दा होता है और इसीलिए उस पे बारीक हड्डी होती है और वो हड्डी बराबर उस पे बजती रहती है और हम लोगों को सुनाई देता रहता है। तो अब हम बताएंगे कान के जो 3 भाग थे वो कौन कौन से। ये इसी तरह से हम लोग, जो मैंने तुम्हें बताया। अच्छा, आप अपने बुक में भी ये चित्र देख सकते हैं। देखिए, इसमें है बाह्य कान, कान की हड्डी, देखो लिखा है कान की हड्डी, इसमें भी बिल्कुल साफ दिख रही है ना, ये से गोल गोल होके जहाँ पे यहाँ पर ये 3 हड्डियां होती हैं और ये बिल्कुल हथौड़ी की तरह काम करती हैं। जैसे हथौड़ी छेना लेके हम लोग आवाज करते हैं, ऐसे ये भी आवाज करती हैं। अच्छा, ये देखा आंतरिक कान और ये है कर्णपटल या जिसको पर्दा भी कहते हैं। देखा कि हमारा कान किस तरह से काम करता है। अब हम लोग ये बताएंगे कि मनुष्य के कान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण किससे बना है? मोड़िए अपने कान को, मोड़िए, मोड़ रहा है पूरा, देखो अच्छे से मोड़ो, बिल्कुल देखो आराम से मुड़ रहा है ना पूरा। अच्छा, यहाँ तक कि हम लोगों ने बालियां भी पहनी है, छेद भी हो जाता है ना। इसका मतलब ये मुलायम हड्डी से बना है ना। अगर सख्त हड्डी से बना होता तो हम लोग ऐसे मोड़ ना सकते। हम अपनी कलाई को मोड़े, नहीं मुड़ती, नहीं मुड़ती, क्योंकि ये हड्डी है, ये कार्टिलेज है। इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। जो बाह्य कान होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, अर्थात मुलायम हड्डी से बना होता है। इसको हम कहीं पे भी मोड़ सकते हैं और इसका मुख्य काम क्या होता है? एक तो इसमें बाल होते हैं, छोटे छोटे अंदर की तरफ बाल लगे होते हैं, रोम युक्त होता है बाहरी भाग। वो बाल क्यों होते हैं? नहीं मालूम? नहीं मालूम, पतले पतले बाल होते हैं। अच्छा, नाक में भी तो बाल होते हैं, बाहर की गंदगी को, कीड़े को अंदर जाने से रोकता है। जैसे मच्छर भू भू करता है ना रात में कान के पास आके, तो मच्छर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो बाल उसको भगा देते हैं। बाल कहते भाग जाओ कि रास्ता बंद है, अंदर नहीं जा सकते, खाली भू भू करके भाग जाओ, है ना। तो इसके लिए ये बाल होते हैं। अच्छा, नाक है ना, नाक में भी बाल होते हैं, वो भी इसीलिए होते हैं कि हम लोग को कोई कीड़ा या डस्ट या कोई, हम लोग जो सांस में कई चीजें अंदर चली जाएंगी तो बाल उनको रोकता है। तभी तो हम लोग अपने नाक की सफाई करते हैं ना, जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है उसको हम लोग निकाल देते हैं। इसी तरह से वातावरण की जो गंदगी हमारे कानों में इकट्ठी हो जाती है तो हम लोग ईयरबड से या छोटी वाली उंगली से ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। और हमें रोज निकालते रहना चाहिए, नहीं तो जब ये मैल की तय जम जाएगी तो हम लोग बहरे हो जाएंगे। और क्या, जब मैल जमता चला जाएगा तो हम लोग के जो पर्दे तक आवाज नहीं पहुंचेगी और हम लोग बहरे हो जाएंगे। वो इसको एक बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन। कोई जब मवाद जब निकलता है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपके कान के अंदर गलती से कोई गंदी चीज चली गई है तो वो जीवाणु पैदा कर देगी और वो जीवाणु आपके कान में और ज्यादा पैदा होकर मवाद बनाएंगे और उसी से कान की बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमको कान की सफाई रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है मध्य कर्ण। दूसरा भाग क्या है? मध्य कर्ण।
मध्य कर्ण जैसा कि मैंने आपको बताया ये पार्ट है, ये वाला बीच का हिस्सा, बाह्य, मध्य, आंतरिक, 3 है ना। बाह्य जो दिख रहा है, मध्य ये वाला, आंतरिक ये वाला। कर्ण गुहा में स्थित कर्णपटल झिल्ली तथा छोटी छोटी अस्थियां, मतलब कान का पर्दा और छोटी छोटी अस्थियां मिलकर मध्य कर्ण बनाती हैं। कान का पर्दा या झिल्ली और छोटी छोटी 3 हड्डियां तीन अस्थियां मिलकर मध्य कर्ण बनाती हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं, क्योंकि अगर इसमें ये डैमेज हो गया तो पूरा कान हमारा डैमेज हो जाएगा। आंतरिक कर्ण, अब ये तो हड्डियां हैं और कान का पर्दा है, तो इसको सुरक्षा करने के लिए ढक्कन भी तो होना चाहिए ना। जैसे ये बाहर सुरक्षा करता है, तो वो आंतरिक अंगों की सुरक्षा जो होता है वो आंतरिक कर्ण करता है। तीसरा हिस्सा क्या है? आंतरिक कर्ण। आंतरिक कर्ण जो होता है ये मध्य कर्ण की रक्षा करता है और अस्थियों को और पर्दे को चोट लगने से बचाता है, जिससे कि अगर इसको चोट न लगे तो आंतरिक कर्ण उसकी सहायता करता है, क्योंकि ये कोमल भाग है दोनों। इसके बाद आता है बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का कार्य करता है। अच्छा, जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो हाँ, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? कान के पास जाके ऐसे करके करते हैं। और जब धीरे बोलना होता है, जैसे मुझे आपसे कोई बात करनी है या बबीता तुमको लक्ष्मी से कोई बात करनी है कि संगीता ना सुने, तो तुम इसके कान में ऐसे करके बोलती हो। क्यों ऐसे करके बोलती हो? जो हमारी ध्वनि की तरंगे है ना, जो साउंड वेव्स है, वो वहां तक न चली जाए। हाथ ऐसे होगा ना है तो बाहर नहीं जाएंगी, इसी के कान में जाएंगी। वो कोशिश भी करेगी तो भी उसको सुनाई नहीं देगा। तो ये कान की रचना देखिए कैसी है हमारे कान की, ऐसे ही है ना, मतलब बंद है। वो इसीलिए है कि जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनि तरंगे हैं, वो एकत्रित होकर एक जगह जमा हो सके और जा सके। अगर ये कान यूं फैला हुआ होगा तो हमें फटी हुई आवाज सुनाई देगी। जैसे हम कहते हैं माइक की आवाज आज अच्छी नहीं आ रही है, क्लियर करो। तो अगर हमारे कान की संरचना ऐसी ना होती तो हमें इतनी अच्छी और क्लियर आवाज सुनाई ना देती। आंतरिक कर्ण, अच्छा, जब हमें ये इस तरह से होता है तो कान का संबंध सीधा मस्तिष्क से भी होता है। जो कान के अंदर एक तंत्रिका होती है, तंत्रिका मतलब कि एक नस होती है, जो हम सुनाई देते हैं वो पहले ब्रेन में जाता है, हमारे मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क जब उसको आदेश देता है तब हमें वो सुनाई। क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, उसको कौन संचालित करता है? मस्तिष्क। उसका कंप्यूटर मास्टर कौन है? मस्तिष्क। हम लोग कहते हैं ना मस्तिष्क हमारा कंप्यूटर है, मतलब सारी शरीर को चलाने वाला ब्रेन, मस्तिष्क सारी क्रियाओं को, जितनी भी नसें होती हैं, उन सबका जो संदेश है वो पहले मस्तिष्क में जाता है, फिर मस्तिष्क अंगों को बताता है कि इस तरह से कार्य करना है। क्या कान का कार्य केवल सुनना है? और क्या काम है? कान के 2 कार्य हैं। एक सबसे मुख्य कार्य तो सुनना है कि हमें सुनाई देता है। दूसरा, देखिए अब हम लोग खड़े हैं ना, चल रहे हैं तो गिर नहीं रहे ना, मतलब मैं सीधे कदम लगा रही हूँ, तो एक और इसका कार्य है हमारे बॉडी का संतुलन बनाना। जैसे मैं खड़ी हूँ तो ये कान हमारे बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। अगर कान कट जाता है ना एक किसी का, तो मालूम उसको अपने बॉडी को अपने सिस्टमैटिक करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखो बिल्कुल, अगर हमारा शरीर है, दोनों कान है, एकदम सिमेट्रिकल है ना हर चीज, तो हम देखो चलते हैं तो ऐसे ऐसे तो नहीं चलते, सीधे सीधे ही चलते हैं, खड़े होते हैं। तुम लोगों की आदत है, तुम लोग हिलते रहते हो तो हम कहते हैं स्टैंड स्ट्रेट, तो इसमें हमारी कान भी सहायता करता है हमें सीधे खड़े होने में, समझ गए? और भी एक काम करता है, आप लड़कियों के लिए तो बहुत करता है, वो कान में झुमके पहनते हैं आप लोग। अगर कान ना हो तो झुमके ही नहीं पहनेंगे, है ना। अगर ये बाहरी कान ना होते तो हम लोग झुमके ही ना पहनते। सबसे सुंदर काम तो वही करता है। इस तरह से आज हमने पढ़ा कि कान हमारे लिए किस तरह से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है।
सेंस ऑर्गन है। आज का होमवर्क सब लोग लिख लीजिए। कान की संरचना एवं कार्य। कान की संरचना एवं कार्य चित्र बनाकर, कोई भी साइंस का क्वेश्चन बिना चित्र के नहीं होता है, चित्र बनाकर वर्णन करिए। तीनों पार्ट्स बताने हैं कान के और उनके कार्य बताने हैं। कान क्या कार्य करता है, उसके तीनों पार्ट्स क्या होते हैं, और यह इसका चित्र, ये वाला जो आपकी बुक में भी बना है ना। और देखिए यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। देखिए ये वाला चार्ट किसी को देखना है, ये वाला देख लेना, ये भी बना है और सेम इसमें भी बना था, ये वाला भी। ये है कान का चित्र, बनाकर वर्णन करिए।